मीडिया। चलिए बताइए क्या क्या हालचाल है आपका, कैसे आपने फोन किया बताएं। नहीं, आपके रोज इस पे आपके जो मार्गदर्शन हमको मिलता है। रोज हम उसको सुनते हैं, हमारे पार्टनर हमारे ग्रुप से जुड़े सदस्य भी सुनते हैं, तो बहुत प्रभावित हुए सब कोई। देखो देखो आशीष, मैं एक बड़ी बात आपसे कहना चाहूंगा कि अब सुनने का और प्रभावित होने का समय खत्म हो गया है। उसका अनुसरण करना है। अब जो नहीं, अब कहने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो शक्तियां हैं ये बहुत ज्यादा देश प्रेमी राष्ट्रभक्त हैं, इन्होंने बहुत डैमेज कर लिया है और किसी में कोई फर्क नहीं है। ना 56 इंच वाले व्यक्ति में फर्क है, ना उनमें फर्क है। आप ये बताइए, आर्टिकल 370 हट गया तो डोमिसाइल पॉलिसी आर्टिकल 370 से मिलती जुलती क्यों लाई गई? जिन लोगों ने इतना बड़ा वो सब किया, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? होना चाहिए था। इतना बड़ा मैसेकर हुआ जो कश्मीर फाइल में दिखाया गया है, इट इज ए टोकन। मैं वहां पे पोस्टेड रहा हूँ, इट इज ए टोकन। जी। तो लोग वाग जो है ना अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं। आज मैंने एक इंटेलेक्चुअल को बहुत जोर से धोया है जिसका नाम मुकेश मिश्रा था। जी। और वो जो है ना क्राइम फ्री भारत पे उसे अपलोड भी किया उस चर्चा को मैंने। जी। तो हम लोग तो अपनी विद्वत्ता झाड़ने में लगे रहते हैं और कुछ अच्छा करते नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि अब एक बदलाव का समय जो आया है उसमें वैदिक जो पीरियड का ज्ञान है उसका उपयोग किया जाए। जी। भारत में कई बार आसुरी शक्तियों का बोलबाला बढ़ा है, इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब भी धर्म की हानि होगी मैं पैदा होऊंगा धर्म की रक्षा के लिए। राइट? जी। ये तो भगवान ने अपने लिए कह दिया है। और अदरवाइज हमारे लोगों ने क्या किया, वो हमेशा तपस्या करते थे, अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त करके ही आसुरी शक्तियों का मुकाबला करते थे। जी, बिल्कुल सत्य। आज का जो है तपस्या है जनता को जागृत करो। और ये थोड़ा सा कठिन है। क्यों? क्योंकि जनता तो एकदम मृत प्राय हो गई है। एक बहुत बड़े तबके को आपने फ्री भी देके उसको सम्मान का भी जो है खत्म कर दिया, उसका कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल सत्य बात है। और दूसरा वो तबके को जो है ना आपने दारू की लत लगा दी। राइट? जी। उसको जो है आपने अपना वोट बैंक बना के उसको जो है ना भिखमंगा रखा हुआ है। राइट? जी। दूसरा व्यक्ति जो है वो महंगाई की मार से दब मरा जा रहा है। राइट? वो बिल्कुल सत्य। पहले एक व्यक्ति कमाता था, ज्वाइंट परिवार के 20-20, 25-25 लोगों को पाल लेता था। आज मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, तब भी जो है ना एक बच्चे या 2 बच्चों को उनको पालने में उनको नानी याद आ जाती है। बिल्कुल आ जाती कि नहीं आ जाती है? तो अब वो जनता तो रोज जो है अपना भूख के पेट से जो है ना मरी जा रही है, उसके अंदर वो साहस ही खत्म हो गया है। जी। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल भाई साहब। तो इन हालातों में हमें तपस्या करना पड़ेगी और हमने उसके लिए एक ऊर्जा केंद्र का कॉन्सेप्ट डाला है। देखा आपने क्या? हाँ, मैं उसको लिंक नहीं खुल रही थी भाई साहब, मेरे से बन नहीं रहा। नहीं, ऊर्जा केंद्र आप जो है ना, आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? हाँ, कर लिया मैंने। वो जो आपके डेली आते हैं, तो आप उसमें जो है एक जेपी मिश्रा से वार्तालाप को सुनिए आप। उसमें मैंने पूरा जेपी मिश्रा से नहीं, वो सब खुलेंगे सवाल ही नहीं उठता है, खुलेंगे। जेपी मिश्रा से जो बात हो रही है उसमें मैंने बड़े ध्यान से पूरी बात समझाई है। तो उसको सुनने के बाद जो है मैं चाहूंगा कि उसको पालन किया जाए। बिल्कुल। क्योंकि उसमें हमने वो पूरे कॉन्सेप्ट को बताया है कि ऊर्जा का फैलाव करके और कैसे हम आसुरी शक्तियों को अनुनय विनय प्रार्थना से या विवश करके अपना उल्लू सीधा करेंगे। राइट? और यदि वो ऐसा करने पे नहीं मानते हैं तो फिर एक ही विकल्प है कि क्राइम फ्री भारत मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित हो, जिसके संविधान में पहले से ही लिखा हो कि 5 साल में ये विलुप्त हो जाएगी। नहीं तो लोग बाग जो है ना उसको भी कंटिन्यू करके अपनी स्वार्थ पूर्ति करेंगे। राइट? और वो जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र से लेके
कर मुक्त जो है भारत को बनाते हुए खर्च मुक्त चुनाव व्यवस्था जैसे कदमों को 5 साल के अंदर पूरा करे। जी राइट। और बिल्कुल। जो अभी दुष्ट शक्तियां हैं, अब ये बताइए, जिस देश में चपरासी बनने के लिए जी आपको सचरित्र भी होना चाहिए और साक्षर भी होना चाहिए, उस देश में कानून का निर्माता के लिए अनपढ़ गंवार और जो है ना अपराधी, वो भी बड़े बड़े जघन्य अपराधों के हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, क्या क्या विडंबना है। आज मैंने उसको बहुत ध्यान से अवलोकन स्मरण किया था, मैंने अध्ययन किया था। आपने जो पुलिस एक्ट के बारे में बताए थे सुबह, हाँ, मॉर्निंग पोस्ट आई थी आपकी। हाँ, और सब वो पहले अपने बालाघाट में पूर्व मंत्री थी डॉक्टर हीरावत जी। हाँ, तो उनके एक भाई थे राजेंद्र हीरावत, तो वो भी ग्रुप में जुड़े हुए अधिकारी जनप्रतिनिधि ग्रुप में। तो उनका मेरे पास फोन आया, बोले भाई साहब, बोले बहुत जोरदार चीज आई है, बोले ग्रुप ने सामने डाले, बोले हमने लोग को, हम तो मैंने भाई कैसा क्या है, बोले पुलिस एक्ट के बारे में, बोले हमको आज तक इतनी जानकारी नहीं थी, बोले कि बोले सन 1961 से लेके अभी तक क्या है और अभी तक व्यवस्था कैसी चल रही है, बोले नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आज के जो आसुरी शक्ति रूपी राजनेता हैं, हाँ, इनको तो आपको अच्छी व्यवस्था देना नहीं है, इन्हें तो आपको गुलाम बना के रखना है। देखिए, जब भी पुलिस सुधार की कोई बात करते हैं तो इनकी रूहें कांप जाती हैं। आप ये बताइए मुझे, स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है, सो कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद इतने जो है ना कमेटी और कमीशन बने, लेकिन ढेले भर का सुधार नहीं किया। राइट। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 बिंदु जो है ना आदेश दिया था कि कैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो। आज की आपकी पुलिस 100% जो है पॉलिटिकल जकड़ में है। एक सिपाही भी एक थाने में बिना पॉलिटिकल प्रभाव के पोस्ट नहीं हो रहा है, और बिना पॉलिटिकल मेहरबानी के वो उस थाने में रह भी नहीं सकता है। जी। कितनी दुष्ट व्यवस्था है ये, जिसे किसी का आदेश से कोई लेना देना नहीं है। जी। और इस दुष्ट व्यवस्था ने अपने चारों तरफ गुंडे, मवाली और अपराधियों को जो है इकट्ठा कर लिया है। तो नेताजी का भी स्थायी वारंट और उनके जो है ना साथियों के भी स्थायी वारंट। पुलिस जो उनको सलूट कर रही है, वो बेचारा स्थायी वारंट का तामील कौन करेगा। जी। तो और ये जो गुंडा मवाली, उनको जिनको ये कार्यकर्ता कहते हैं, वो जो है पब्लिक पे अत्याचार करने लगे हैं, वसूली करने लगे हैं। जितने अवैध और आपराधिक कृत्य हैं, ये जो है ना, यही गुंडा मवाली कर रहे हैं। आप थाने जाइए तो कोई सुनवाई करने वाली बात नहीं, वो नहीं है। वो लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जितने भी अवैध काम है गुंडा मवाली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सच बात है सर। और कोई सुनवाई नहीं है। जी। आपका जो ना अपराध भी कायम नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सर। तो संविधान में जब सब प्रावधान हैं और जिस संविधान पर के आधार पर ये सत्ता में घुस रहे हैं, उस संविधान के पालन न करने के लिए भी उसमें संविधान में व्यवस्था है कि आर्टिकल 356 के तहत सरकारें गिराने की व्यवस्था की गई है। लेकिन क्या ये आसुरी शक्तियां अपने पैरों पे जो है ना कुल्हाड़ी गिराएंगी क्या? कभी नहीं गिराएंगी। नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए इनको मजबूर करने का अलावा और कोई तरीका नहीं है। और मजबूर आप इनको चक्का जाम करके, रेल रोक के या दिल्ली जाके जंतर मंतर से जाके नहीं कर सकते हो। उसका एक ही तरीका है, तपस्या। और तपस्या का मतलब है कि ऊर्जा केंद्र बनिए, अपना समय संकल्पित करिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनको मैग्नेट थ्योरी के हिसाब से उनको ऊर्जाकृत करते जाइए। और फिर जो एक कबीरदास जी का दोहा है ना कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। राइट। जी बिल्कुल। तो उससे जो है ना चारों तरफ इतनी ऊर्जा फैला दो कि जो कोई भी आसपास घूमेगा वो ऊर्जाकृत हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल। और फिर जो है ना भगवान राम का वो वाला है कि विनय न माने तो जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। तो पहले जो है ना वो विनय करते हैं तो विनय, अनुनय और प्रार्थना में आ जाएगा। फिर तरकस से 3 निकाल के जो है उसे धनुष पर संधारण करते हैं, वो विवश करने में आ जाएगा।
और यदि वो नहीं प्रकट होके बताता तो उसको वो सुखा देना होता, तो नष्ट करने में आता। तो जब तक ये तीनों पहलू नहीं होंगे, जैसे भगवान राम ने खुद जो है रावण के पास अपने अंगद को भेजा, वही समझा दो उसको, राइट। तो उसने समझाया तो रावण को तो समझ में नहीं आया। तो फाइनली तो जो है अनुनय विनय विवश तीनों चीजें फेल हो गई, दोनों चीजें फेल हो गई, तो फिर रावण को मारना ही पड़ा। जी। तो उस फिलॉसफी से करना होगा, हम सबको संकल्पित होके ऊर्जा केंद्र बनके अपने प्रभाव क्षेत्र में, तो ऊर्जा केंद्र बनना है, प्रचार केंद्र नहीं बनना है। और ऊर्जा केंद्र की पूरी फिलॉसफी जो है मिस्टर जेपी सिंह वाले वीडियो में मैंने बड़े विस्तार में समझाई है, उसको ठीक ढंग से समझो और बिना समय गंवाए आज ही संकल्प लो और आगे बढ़ो। बिल्कुल सर। 3-4 महीने में हमें यह करोड़ों तक पहुंचाना है। इसके बाद जो है दीपक थाली और वीडियो की फिलॉसफी से पहले उनको विनय प्रार्थना, अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे, नहीं तो फिर जो है ना उसमें विवश करने की स्ट्रेटेजी है। और यदि दोनों चीजें फेल होती है तो 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित ही होना होगा। और ऊर्जा केंद्रों से 545 कर्मयोगियों की जानकारी फाइनलाइज करते हुए उन्हें बिना चुनाव प्रचार के इन्हीं आश्रय शक्तियों के गेम में उनको हराना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये तो कोई संशोधन करेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब आप मालूम होगा, पत्रकार हैं तो आपको मालूम ही होगा कि उन्होंने कहा कि एक PIL लगी कि साहब जिस देश में चपरासी को साक्षरित और साक्षर होना चाहिए वहाँ कानून का निर्माता अपराधी क्यों। तो PIL में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, ये काम तो पार्लियामेंट का है, तो पार्लियामेंट से हम भी निवेदन करते हैं कि इस बारे में नियम कानून बनाएं, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का संशोधन करें। लेकिन वो तो करेंगे नहीं ना कोई। नहीं। अभी जो यूपी का चुनाव हुआ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया कि 51% MLA के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टियों को तो अपराधियों को टिकट देने में कोई शर्म आ नहीं रही है, जबकि देखा जाए तो वो कैंडिडेट लड़ ही नहीं रहा है। यूपी में एक ही व्यक्ति लड़ रहा था, वो था आदित्यनाथ योगी। जी। लोगों ने जो है ना किसी को नहीं जिताया, केवल आदित्यनाथ योगी को जिताया है। बिल्कुल। तो आपको आशीष जी मेरी बात कुछ ठीक ठाक लग रही है? नहीं, मैं तो बड़े ध्यान से सुनता हूँ सर, और बड़े मंथन करता हूँ और प्रचार उसको लोगों को तक के पहुँचाता भी हूँ इस चीज को। नहीं, वैसा मत करो। हाँ। ऊर्जा केंद्र का काम करो। तो ऊर्जा केंद्र जो है ना नए व्यक्ति को पहुंचाने से काम नहीं होता, उसकी 3 फिलॉसफी है। यदि आपके केंद्र में जो है यदि कोई NRI है तो एक NRI को एक दिन में बात करो। एक जो है ना व्यक्ति जो दूर के भारत में ही किसी दूरस्थ स्थान पे है और आपके प्रभाव क्षेत्र का है उससे बात करो। और तीसरा जो है फेस टू फेस संगोष्ठी करो और उस संगोष्ठी के माध्यम से ऊर्जा का जो है प्रसारण करो। और ये ऊर्जा जो है एक चुंबक के हिसाब से ली गई है कि जब जैसे मान लो एक चुंबक की ऊर्जा आती है तो लोहे के अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो स्वतः रियलाइन होके वो खुद चुंबक बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? बिल्कुल सही बात सर। तो वो उनको चुंबक बनाना है, फिर जो चुंबक बनेगा वो दूसरे को चुंबक बनाएगा। ऐसे चुंबक से चारों तरफ जो है ना ऊर्जा का वो हो जाएगा। अब उसमें एक चीज और भी समझना है कि बहुत सारे लोग पत्थर होंगे, तो पत्थर क्या यदि उसके आएगा तो क्या पत्थर जो है ना चुंबक बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो आपके जो प्रभाव क्षेत्र में जो पत्थर हों उन पे एनर्जी मत खर्च करिए। जी ठीक है ना। बाद में शायद वो पत्थर भी लोहा बन जाए और वो चुंबकीकृत भी हो जाए और बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाए, लेकिन शुरू में तो वो पत्थर ही हैं। तो पत्थरों को छोड़ो, राइट। जी। तो ये ऊर्जा केंद्र का यदि हम प्रसारण इस फिलॉसफी से जो भी समय अपने पास है वो संकल्पित करते हुए यदि हम करेंगे तो हम बहुत जल्दी उसमें वो परिवर्तन ला पाएंगे, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हैप्पी होली। सेम टू यू सर। हैप्पी होली। हाँ, तो बात कुछ समझ में आई आशीष जी? जी सर। चलिए तो भिड़ जाइए, आज से ही संकल्पित करिए अपने आप को
बिल्कुल सर, बिल्कुल समय समय आपसे मार्गदर्शन मिलेंगे, कुछ कम जाएगा तो बाकी नहीं, हम अपना संकल्प करके काम चालू करो। आज से चालू कर देते सर। हाँ, क्योंकि एनर्जी जो है ना, संकल्प करके करोगे तो काम बनेगा। देखो, ना तो आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ना है, राइट, नंबर 1, नंबर 2 ना उसमें कम समय लगाना है, राइट, नंबर 3 जो भी आपका समय स्पेयर हो रहा है उसका आधा पीरियड ही, आधा समय ही दीजिए, राइट, संकल्प में। तो यदि आप 2 घंटे स्पेयर कर पाते हैं तो आप 1 घंटे का संकल्प लीजिए। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो जो है इस प्रकार, मैं अभी आता हूँ, तो इस प्रकार जो है यदि हम संकल्प लेंगे तो वो संकल्प टूटेगा नहीं, राइट। जी सर। और हम जो है यदि हमारे प्रभाव और प्रचार केंद्र नहीं है, ऐसे ऊर्जा केंद्र, राइट, तो आपको नए लोगों से बात नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हीं से बात करना है जो बरसों से आप जिनसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो एक पर्सनल वेवलेंथ है, तो उस पर्सनल वेवलेंथ के माध्यम से ऊर्जा का ट्रांसफर किया जाए, राइट। जी। और उसमें से कुछ जो है ना पत्थर निकलेंगे, उनके ऊपर ध्यान मत दो, उनको छोड़ दो। वो पत्थर भी कुछ समय बाद जो है ना लोहे में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो ऊर्जाकृत भी हो जाएंगे, लेकिन शुरू में वो बिल्कुल नहीं होंगे। जी सर। तो उसमें एनर्जी खर्च मत करो। और फिर जो है इनका जो संकल्प लेते हैं उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग करो, राइट, और व्हाट्सएप बना के जो ऊर्जा केंद्र बनते जाते हैं उनको जोड़ते जाइए। ऐसे ही जो ऊर्जा केंद्र बन जाएगा वो अपना अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उसको जिनको ऊर्जाकृत किया है उनको जो है ना जोड़ते जाए, राइट। जी बिल्कुल। तो हमारा भी ना उसमें जोड़ दिया जाए, हमारे नंबर तो सभी के पास हैं, राइट। जी तो उससे जो है ना फायदा निकलेगा। और हम बहुत जल्दी जो है ऊर्जा पिंडों का, ऊर्जा केंद्रों का इतना ज्यादा प्रसारण कर पाएंगे कि मुझे लगता है कि 2-3 महीने में ही ये संख्या करोड़ों में पहुंचेगी। तब हम थाली बजाकर, दीपक जलाकर और इन वीडियो के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, अनुनय करेंगे, विनय करेंगे। यदि वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें बेबस करने की कोशिश करेंगे। और यदि नहीं मानते हैं तो 2024 में क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगी, 5 साल बाद खुद विलोपित भी हो जाएगी और ये सब बदलाव स्वयं लेके करेगी। जी बिल्कुल सर, राइट। जब आप खुद जो है 100 या 137 करोड़ होंगे तो ये बात तो मानने की है कि आपको किसी प्रचार की जरूरत नहीं है। जो भी कर्मयोगी आप छांटेंगे उन्हें बिना किसी चुनाव प्रचार के जिताया जा सकेगा। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल सर। उसमें किसी प्रचार की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है कि नहीं। तो बस इस भावना से लग जाइए। और जो ज्यादा वैसे व्यक्ति हैं जी, वो बड़े स्वार्थी लोग हैं जो अपने आप को इंटेलिजेंसिया कह रहे हैं। आप ये देखो, मुझे तो कोई देशभक्त दिखाई देता नहीं है। लोग बाग बिके हुए हैं, उनको जो बोलने के लिए कहा जाता है उतना बोलते हैं और इतना डरे हुए हैं कि जो है ना वो अपनी बात इस पर ढंग से कह भी नहीं पाते हैं। जी। और बहुत सारी जगह लोगों को तो जो है ना विदेशों से पैसा आता है तो वो तो उस पैसे के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जी सर। राइट। जी सर। ये इस एनालिसिस से आप सहमत हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल सहमत हूँ सर। तो जो ये हमने तरीका निकाला ये आपको प्रभावी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? प्रभावित है सर, उसको क्रियान्वयन करेंगे सर। हम आज से ऊर्जा केंद्र में शामिल हो रहे हैं। चलिए, तो आज संकल्प लीजिए और जी सर, इस फिलॉसफी को जो है ना तत्काल आगे बढ़ाया जाए। है जी। चलिए, मैं आपको आज जो है ऊर्जा केंद्र जो है ना घोषित करता हूँ और संकल्पित भी करता हूँ। जी सर। ठीक है ना। चलिए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।